पत्र 11 अनसूया बनो 24 अगस्त 1995 लंदन, यूनाइटेड किंगडम। एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति होती है जो सदा दोष ही खोजती रहती है। आदर्श साथी हो या अत्यंत सुंदर चित्र, ऐसा व्यक्ति उसमें भी कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को असूया कहा जाता है। असूया कभी भी पवित्र ज्ञान को नहीं जान सकती। असूया का अर्थ है हर जगह दोष देखना और दुर्भावना की कल्पना करना। मान लीजिए तेज हवा चल रही है और आप दरवाजा बंद करते हैं। उसी क्षण कोई व्यक्ति भीतर आने ही वाला था। वो ये समझ लेता है कि उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया गया। यही असूया है। 10 वर्षों की मित्रता के बाद भी आप कोई दोष ढूंढ लेते हैं और संबंध तोड़ देते हैं। तब पूरे संबंध में आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। आध्यात्मिक मार्ग से हटते ही ऐसा लगता है कि उस मार्ग पर सब कुछ गलत था। ये भी असूया है। जब कोई बच्चा कहता है माँ आप मुझसे प्रेम नहीं करती, तो ये भी असूया है। बच्चे की दृष्टि ही त्रुटिपूर्ण है। यदि माँ प्रेम नहीं करेगी तो कौन करेगा? इससे माँ को पीड़ा होती है। जब कोई मुझसे कहता है गुरुदेव आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तो वो भी असूया है। यदि मैं प्रेम नहीं करूं तो संसार में और कौन करेगा? फिर भी गुरु कभी विचलित नहीं होता। चेतना के स्तर के अनुसार ज्ञान भिन्न होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे राजगुह्य इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अनसूय है। तुम इतने निकट होकर भी मुझ में दोष नहीं देखते। दूर से देखने पर दोष दिखाई नहीं देते, पर निकट से देखने पर कोई भी दोष छिपा नहीं रहता। दूर से गड्ढे नहीं दिखते और पास से देखने पर चिकनी सतह में भी खामियां दिख जाती हैं। यदि आपकी दृष्टि केवल छिद्रों पर है तो आप व्यापकता नहीं देख पाएंगे। यदि आप अनसूय नहीं हैं तो ज्ञान आप में खिल नहीं सकता। तब ज्ञान देना निरर्थक है। यदि दर्पण पर धूल हो तो उसे साफ किया जा सकता है, पर यदि आंखों में मोतियाबिंद हो तो दर्पण को कितना भी पोंछे कुछ नहीं बदलेगा। पहले मोतियाबिंद हटाना होगा, तब दिखेगा कि दर्पण तो पहले से ही स्वच्छ था। असूयाग्रस्त दृष्टि ये भ्रम देती है कि संसार ही अस्पष्ट है, संसार ही बुरा है। वास्तव में दोष संसार में नहीं, दृष्टि में है। जैसे ही ये बोध होता है कि दृष्टि ही गलत है, समस्या का आधा समाधान वही हो जाता है। जय गुरुदेव।